नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द शिव कृपा में आपका स्वागत है और मेरा नाम आर के थपलियाल है। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 विंता और कद्रू थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप जी ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। विंता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रू ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रू के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी मां के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासी बनकर रहना होगा। इधर सर्पों ने तो जन्म ले लिया था, लेकिन विंता के अंडों से अभी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। इसी जल्दबाजी में विंता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अविकसित था। उसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी मां से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेविका के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ जी को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस बंधन से मुक्ति के लिए उनसे शर्त पूछी। सर्पों ने विंता की सेविका से मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ जी स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। गरुड़ जी सबसे भीड़ गए और सबको बिखेर दिया। तब गरुड़ जी ने कई नदियों का जल मुख में लेकर आग को बुझा दिया और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने हाथों से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और गरुड़ जी के हाथ में अमृत कलश होने के बाद भी अमृत के प्रति मन में लालच न होने के कारण खुश होकर गरुड़ जी को वरदान दिया कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ जी ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला। क्योंकि उस समय गरुड़ जी भगवान विष्णु जी को नहीं जानते थे, तो विष्णु जी ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ जी ने भी अमृत सकुशल वापस देने का वादा किया। अंत में गरुड़ जी ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए, तभी वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले गए। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ जी की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला और गरुड़ जी की माता जी को सेविका के बंधन से मुक्ति भी मिली। आशा करता हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। कृपा कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।